एवरीवन, वेलकम इन मेहता डिजिटल क्लासेस। आपका जो चैप्टर नंबर 5 है उसमें हमने पैराग्राफ नंबर 1 पैराग्राफ नंबर 2 कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम पैराग्राफ नंबर 3 पढ़ने वाले हैं। ओके, तो देखिए, जो कि वो मिस्टर गैसलर होते हैं, जैसे कि वो जाता है ना अपने बूट के लिए जाता है वो ऑथर, तो वो मिस्टर गैसलर है, वो अंदर चले जाते हैं और चुपचाप जो है ऑथर वो बाहर बैठ के वेट कर रहे होते हैं उनकी चेयर के ऊपर। ओके, तो फिर देखिए आगे क्या होता है इस चैप्टर में कि जैसे बाहर जाते हैं ना, बाहर बैठ जाते हैं, उसके बाद में वो चुपचाप जो मिस्टर गैसलर है वो अंदर चले जाते हैं। अब देखिए आगे, सून ही वुड, पैराग्राफ नंबर स्टूडेंट्स, ये वाला आपका पैराग्राफ है। ओके, देखिए स्टूडेंट्स क्या होता है। Soon he would come back holding in his hand a piece of gold brown leather. उनके हाथ में वो जैसे ही वापस आते हैं, कौन? मिस्टर गैसलर, जूते बनाने वाला। तो उनके हाथ में गोल्ड ब्राउन लेदर पीस होता है, वो बहुत ज़्यादा सुंदर होता है। विच आइज फिक्स्ड ऑन इट, और उनकी आंखें उसी पर होती हैं। ही वुड रिमार्क, और वो उस पर कुछ रिमार्क करते हैं। वॉट ए ब्यूटिफुल बाइज, बाइज यहाँ पे पीस है, ठीक है। वो उनकी थोड़ी सी इंग्लिश इस तरीके से बोलते हैं, मिस्टर गैसलर की उनकी इंग्लिश समझ में नहीं आती है। ओके, तो बोलते हैं व्हाट ए ब्यूटीफुल पीस, ये बहुत सुंदर टुकड़ा है। व्हेन आई टुक हैड एडमिटेड इट ही वुड स्पीक अगेन, वो बोलते हैं हाँ वाकई में बहुत सुंदर है, वो दोबारा बोलते हैं। व्हेन डू यू वांट डैम, कि आपको ये कब चाहिएगा, जैसे कि आप जूते बनवा रहे हो ना, ये जूते आपको कब चाहिए। तो ऑथर बोलता है एंड आई वुड आंसर ओ एज सून एज यू कन्वेंटली कैन, जल्दी से जल्दी जब तक आप कर सकते हैं उतनी जल्दी करके मेरे को वापस दे देना। एंड ही वुड से, और वो कहते हैं टुमारो फॉर नाइट, और इफ़ ही वर हिज एल्डर ब्रदर आई विल आस्क माई ब्रदर, कि और मैं कल तक हो जाएंगे मेरे हिसाब से। और वो कहते हैं मिस्टर गैसलर, और मैं मेरे अपने भाई से पूछ के बता दूंगा। देन आई वुड म्यूमर, यानी वो धीरे से बोलते हैं थैंक यू, धन्यवाद करते हैं ऑथर। गुड मॉर्निंग मिस्टर गैसलर, कि गुड मॉर्निंग कर देते हैं फिर मिस्टर गैसलर भी गुड मॉर्निंग। ही वुड रिप्लाई स्टिल लुकिंग एट द लेदर इन हिज हैंड, वो कुछ रिप्लाई करते हैं और वो देखते रहते हैं उस लेदर को जो उनके हाथ में होता है। एंड बाद में, और एज आई मूव टू द डोर, और मैं दरवाजे से चला जाता हूँ। आई वुड हेयर द टिप ऑफ हिज स्लीपर गोइंग अप द स्टेयर्स टू हिज ड्रीम ऑफ बूट्स, वो एक जो जूते होते हैं उनके अच्छे वाले, उनकी आवाज़ आती है टिप टैप की, जैसे वो मतलब कि अपनी शॉप की सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं ना, उस चीज़ में चढ़ने के लिए चढ़ते हैं ना, तो उनकी आवाज़ आती है टिप टैप की उनकी जूतों से। ओके, अब देखिए आगे वाला जो पैराग्राफ है वो देखिए, ये वाला पैराग्राफ है स्टूडेंट्स, अगले पेज नंबर पे 219 पे। ओके, देखिए ये वाला पैराग्राफ। तो इस वाले पैराग्राफ में देखिए, आई कैनॉट फॉरगेट दैट डे, मैं ये दिन नहीं भुला सकता, मैं एक दिन नहीं भुला सकता, ऑन विच, जब आई हैड ओकेजन टू से टू हिम, वो उनको बताते हैं मिस्टर गैसलर, क्योंकि मैं एक ओकेजन नहीं भूल सकता, एक ओकेजन था उसको मैं भुला नहीं सकता। मिस्टर गैसलर डेट लास्ट पेयर ऑफ बूट्स क्रीचर्ड यू नो, कि जो लास्ट बुक जो मैंने आपसे बूट लिए थे, पेयर्स लिए थे, जूते की जोड़ी जो ली थी, उनमें कुछ प्रॉब्लम थी। ही लुक्ड एट मी, वो मुझे देख रहे थे, फॉर ए लिटिल टाइम विदाउट रिप्लाई, यानी कि कुछ बोले बिना मिस्टर गैसलर मेरी तरफ देख रहे थे, मतलब कि उन्होंने ऐसे भी नहीं बोला कि हाँ कमी नहीं थी इनमें, कुछ भी उसने अपने जूतों के बारे में कुछ नहीं बोला। ऑथर जैसे बोल रहे थे कि मैं आपसे जो जूते लेके गया था उसमें कुछ प्रॉब्लम थी, तो वो बिना कुछ बोले चुपचाप सुन रहे थे और उसके पास देख रहे थे। ही लुक्ड एट मी फॉर ए विदाउट रिप्लाइंग, वो मुझे देख रहे थे विदाउट रिप्लाइंग, कुछ रिप्लाई किए बिना। एज
if expecting me to withdraw or quality the statement. Then said, I did not should not drive great. यानी कि वो बिना मतलब कि जो वो मेरे से एक्सेप्ट करना ऐसे एक्सेप्ट कर मतलब कि एक्सपेक्ट करना ऐसे किसी दूसरे से हम उम्मीद करते हैं ना, तो उन्होंने मेरे से ऐसे उम्मीद कर रखी कि थी कि ये जो मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूँ ये उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था एक तो, और दूसरी बात कि जो मैं बोल रहा हूँ वो इस तरीके से मुझे नहीं बोलना चाहिए था उनको, ऐसे उनको लग रहा था क्योंकि वो अच्छे जूते बनाते थे, उन्हें थोड़ा सा बुरा लग रहा था। इट डिड आई एम अफेयर्ड। मैंने जो किया उसके लिए मैं डर गया था। यू गॉड डैम वेड बिफोर डे फाउंड डैम स्लीव। कि कहीं से मेरे जूतों में ऐसा कभी भी ऐसा नहीं होता है कि वो कहीं से कटे वटे हों या फिट नहीं आ रहे हों या कुछ लूज़ वगैरह कुछ हों, तो ऐसे मेरे जूतों में नहीं होता है। ऐसा कौन बोलते हैं? मिस्टर केसलर बोलते हैं। आई डिड नॉट थिंक सो। मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ कि आपके जूतों में कुछ कटा वटा हो या कुछ हो गंदे हों, मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ। ऑथर वापस जवाब देते हैं। इट यहाँ से देखिए स्टूडेंट्स, एट At that he lowered his eyes as it hunting for the memories of those boots, and I felt sorry I had maintained this groove thing. Grand them back, he said, I will look at them. उनने कहा मतलब कि उन्होंने उसके पास देखते हुए कहा, मतलब कि उनके पास एक सीरियस तरीके से वो देख रहे थे और फिर उन्होंने कहा अपनी मेमोरी को सब कुछ भुलाते हुए, मतलब कि इफ़ अगर हंटिंग फॉर मेमोरी कि मैं मेरे को कुछ याद नहीं है तो आप मेरे को वो एक बार शूज़ ला के देना, वो बूट्स हैं वो ला के देना। परंतु मेरे मन में ऐसे भी हो रहा था, ऑथर कह रहे हैं मेरे मन में ऐसे भी हो रहा था, आई फेल्ट सॉरी, मैं अपने आप से माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि मेरे को ऐसा उनको नहीं बोलना चाहिए था। परंतु उन्होंने बोला कि आप तुम मेरे को वापस ला के देना, ही सेड, और उन्होंने ये भी मुझसे कहा कि मैं उसे देख लूँगा, यानी उस जूतों को मैं दोबारा चेक कर लूँगा। फिर बोलते हैं कम बॉन्ड्स, ही कंटिन्यू स्लोली, वो बोलते रहते हैं ऐसे धीरे धीरे। एंड बेड फॉर्म्ड ब्रेंट, इफ़ आई कैन डू नथिंग विद डैम आई टेक डैम ऑफ योर बिल। कि अगर तुम्हारे फिर भी वो अच्छे से नहीं जमते हैं, अच्छे से मेरे ठीक करने के बावजूद भी तुम उन्हें नहीं पहन पाते हो, तो मैं तुम्हारा जो बिल है, तुम्हारे जो पैसे हैं वो अमाउंट हुए तुम्हें रिटर्न कर दूंगा, वापस दे दूंगा। वंस only. I went absolutely mindly into his shop in a pair of boots brought in a emergency at some large film. मैं एक वो उनको बताते हैं कि एक बार क्या हुआ था कि मैं इस शॉप पे नहीं आया था और मेरे को कहीं जाना था इमरजेंसी में, तो मैंने कहीं से इमरजेंसी के अंदर एक बहुत बड़े फिल्म से ये जूते खरीदे थे। ही टुक माई ऑर्डर विदाउट शोइंग me any leather, and I could feel his eyes pretending pretending the inform covering of my foot. At last he said, those are not my boots. कि जब वो ऑथर थे उन्होंने बताया कि मैंने एक बहुत इमरजेंसी में कुछ जूते खरीदे थे, कहाँ से, एक फर्म में से खरीदे थे, तो वो जूते उन्होंने उन्होंने मेरे को अच्छे से, मेरे पैर को अच्छे से कवर कर रखा था, लेदर था उसमें बहुत अच्छा, उन्हें कवर कर रखे थे, और आपने उन्हें जब देखा था तब आपने ऐसे बोला भी था ये जूते मेरी शॉप के नहीं हैं। ओके, तो वो उनके बीच में ऐसी बातचीत चलती रहती है, किसके बीच में? मिस्टर गेस्लर और ऑथर के बीच में। ओके, अब आगे देखिए आगे क्या होता है। आगे जो आपका जो अगला ये पैराग्राफ है इसको ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, ये वाला पैराग्राफ पेज नंबर 220 पे। ओके, द टोन वॉज नॉट वन ऑफ एंगर। जो वो बोल रहे थे, टोन मतलब कि जिस लिहाज में, जिस तरीके से अपना बोलने का तरीका है वो उनका एंगर सा नहीं शो कर रहा था, नॉर ऑफ शोरो, वो दुख भी नहीं दिखा रहा था, नॉट इवन ऑफ कंटेम्प्ट, और नहीं ऐसे लग रहा था कि वो डर रहे हैं, ऐसा भी नहीं लग रहा था बिल्कुल भी। बट
but there was in it something quite that froze the blood। ऐसे मतलब कि वो डरा हुआ सा भी नहीं बोल रहा था, जैसे उनका टोन था, बोलने का जो तरीका था, ऐसे लग रहा था जैसे कि कुछ खून सा जम जाना, इस तरीके से वो बोल रहे थे। ही पुट हिज हैंड डाउन, वो अपनी हैंड को नीचे करते हैं, प्रेस्ड ए फिंगर, और अपनी जोर से अपनी अंगुलियों पे प्रेस करते हैं ऑन द प्लेस, वहाँ पे ही, वेयर द लेफ्ट बूट वाज नॉट क्वाइट कंफर्टेबल। और मैंने फिर बोला था कि मेरा जो वैसे खड़े खड़े रहते हैं ना, फिर मैंने बोला जो कि मेरे पैर में जो लेफ़्ट शूज़ है वो कंफर्टेबल मैं फील नहीं कर रहा हूँ। I did under your day, he said, those big firms are not self-respect. And then, as he something had gave way with him, he spoke long and bitterly. कि वो बिटरली इट वाज द ओनली टाइम आई एवर हैड हिम डिस्कस एंड द कंडीशंस एंड हार्डशिप ऑफ हिज ट्रेड। कि जो बड़ी बड़ी फार्म हैं वो जो जूते जिस तरीके से देती हैं वो एक सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है उनकी, मतलब कि ये जूते वगैरह वो बेचते हैं वो अच्छे से नहीं चलते हैं, और हमारी कुछ मतलब कि हम अच्छे से जूते बनाते हैं क्योंकि हमारा कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट है हमारी। और दूसरी बात कि उनकी एक इमेज है ट्रेड में, व्यापार में, और कुछ चीज़ें जो हम देते हैं, और वो ऐसे बोलते चले जा रहे थे कि हमारे जो जूते हैं वो हम अच्छे बनाते हैं। इट वॉज द ओनली टाइम, उस समय ही, द एवर हैड हिम डिस्कसन द कंडीशन ऑफ हार्डशिप ऑफ हिज ट्रेड। और वो उस टाइम अपने जो व्यापार की कुछ कंडीशंस भी बता रहे थे अपने, कि किस तरीके से अच्छे से व्यापार चलाना, अच्छी मजबूत चीज़ें लोगों को उपलब्ध कराना कितना हार्ड है व्यापार चलाने में। They get eyed all, he said. They get eyed by advertisement, not by work। कि वो सिर्फ ये जो फ्रेम्स होती है, बड़े बड़े फर्म्स होती है, ये सिर्फ एडवर्टाइजमेंट करने के लिए ही जूते बनाती हैं, अलग अलग एडवर्टाइजमेंट करने के लिए सामान बनाती है, इन्हें कोई मजबूती और इन चीज़ों से मतलब नहीं होता है, और ये लोगों के मन को क्या कर लेती हैं, मोहित कर लेती हैं। डाई टेक आइड अवे फ्रॉम अस who laugh our blood boards। I did come to dice decently, I have no work, every year I gets less, you will see। And looking at his lean face, I so think I never noticed before, bitter things and bitter struggle, and what a lot of grace hairs there seem suddenly in his red bread। कि वो बोल रहे थे कि जैसे ये एडवर्टाइजमेंट करने के लिए सिर्फ काम करते हैं और कुछ नहीं करते, और इनके जो जूते हैं वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते। ऐसे ये करते रहेंगे, लोगों को मोहित करते रहेंगे, तो हमारा जो काम है वो आधा भी नहीं बचेगा, और दिन प्रतिदिन हर एक साल हमारा काम आधा होता चला जाएगा, मतलब कि जूते बनवाने वाले से कौन बनवाएगा। यू विल सी, आप जैसे कि देख रहे हैं कि उनके फेस पे कुछ लाइनें हो जाती हैं, वो बड़े गंभीर तरीके से ये बोलने लग जाते हैं। और मैंने कुछ चीज़ें भी नोटिस की उनके चेहरे पे, बहुत अजीब तरीके से तो उनकी लकीरें आ रही थी उनके चेहरे पे, और उनके बाल भी क्या हो गए थे, बिल्कुल बूढ़ों के जैसे उनका फेस हो गया था, और काम कर कर के, और जो उनकी मतलब कि एक हार्ड वर्क करने के बाद में कैसा आदमी दिखने लग जाता है वैसे वो दिख रहे थे। ठीक है, वो बहुत जैसे बहुत परेशानियों से गुजर के किस तरीके से वो अपना ये ट्रेड चला रहे हैं, व्यापार चला रहे हैं, और किस तरीके से ये लोगों को मजबूती वाले जूते उपलब्ध करवा रहे हैं। ओके ओके स्टूडेंट्स, जो आपका आज मैंने आपके 3 पैराग्राफ कंप्लीट करवा दिए। ओके, आगे का जो चैप्टर का जो पार्ट बच गया है वो हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।